बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी अज़ीज़ तुलबा, आज हम एक और मॉरल स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर्स में आ चुकी है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टोरी है जी, द वुल्फ एंड द लैम। भेड़िए, वुल्फ होता है भेड़िया, बघियाड़ जिसे बोलते हैं, एंड द लैम और मेमने, यानी कि जो भेड़ का बच्चा होता है मेमना होता है, या बकरी के बच्चे को कह लें मेमना, उसके बारे में है जी ये कहानी। माइट इज़ राइट। माइट होती है ताकत, राइट होती है ठीक। ताकत ठीक होती है, यानी इसको हम कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। मीन्स, इसका मतलब ये होता है, क्या मतलब होता है जी? मतलब ये होता है दैट द माइटी, के जो ताकतवर होता है, ऑलवेज डोमिनेट्स, हमेशा गालिब रहता है, जीत जाता है। ठीक है जी, ताकतवर द माइटी ऑलवेज डोमिनेट्स, हमेशा गालिब रहता है, जीत जाता है, ओवर द वीक, कमज़ोर पर, कमज़ोर से जीत जाता है जी वो। आगे चलते हैं जी। पावर नीड्स नो एक्सक्यूज़। जो पावर होती है, जो ताकत होती है, वो उसे किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होती। नीड्स, ज़रूरत नहीं होती, एक्सक्यूज़, बहाने की, किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होती जी ताकत को। टू वायलेट लॉ, कानून की खिलाफ वर्जी करने के लिए ताकत जो है उसको किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होती। एंड मोरालिटी, और अखलाकियात की खिलाफ वर्जी करना, वायलेट करना, खिलाफ वर्जी करना कानून की और अखलाकियात की, इसके लिए जो ताकत होती है इसको किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होती। एनी एक्सक्यूज़, कोई भी बहाना, इज़ गुड, वो ठीक ही होता है, फॉर एन ईवल डूअर, किसी भी बुरा करने वाले के लिए, किसी भी बुराई करने वाले के लिए कोई भी बहाना वो ठीक ही होता है जी, बहाना ही होता है ना वो। द पावरफुल सप्रेस, जो ताकतवर लोग होते हैं, ये दा लगा के ना पावरफुल के साथ हमने पूरा ग्रुप शो कर दिया ताकतवर लोगों का। जो ताकतवर लोग होते हैं जी, सप्रेस, वो दबा देते हैं द वीक, कमज़ोर लोगों को। द वीक के साथ लगा के हमने पूरे कमज़ोर लोग बना दिया। जो ताकतवर लोग होते हैं जी, दबा देते हैं कमज़ोर लोगों को। विदाउट एनी लॉजिक, बग़ैर किसी दलील के। लॉजिक होती है जी दलील, विदाउट, बग़ैर। द स्टोरी ऑफ अ लैम, एक भेड़िए की कहानी, एक बघियाड़ की कहानी, और अ लैम, और एक मेमने की कहानी, प्रूव्स, साबित करती है, द ट्रूथ, सच्चाई को, ऑफ दिस फेमस प्रोवर्ब, जो ये मशहूर मुहावरा है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी माइट इज़ राइट, उसकी सच्चाई को, ये कहानी जो एक भेड़िए की और एक मेमने की है, इस कहानी ये जो है इस सच्चाई को, इस मुहावरे की सच्चाई को, मशहूर मुहावरे की सच्चाई को साबित करती है। वंस, एक बार, अपॉन अ टाइम, एक बार का जिक्र है या एक मर्तबा का जिक्र है। अ वीक एंड इनोसेंट लैम, एक वीक, कमज़ोर, इनोसेंट, मासूम, लैम, मेमना, भेड़ का बच्चा, वॉज ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी रहा था जी। वॉज ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी रहा था जी। ऑन द बैंक ऑफ अ स्ट्रीम, एक नदी के किनारे पर। बैंक, किनारा, स्ट्रीम, नदी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक भेड़ का बच्चा नदी के किनारे पर पानी पी रहा था। मीन वाइल, इसी असना में, यानी इसी दौरान में, इसी असना में, अ ड्रेडफुल, एक खौफनाक, वुल्फ, भेड़िया, एक खौफनाक भेड़िया, रीच्ड देयर, वहाँ पर पहुँच गया,
वहाँ आ पहुँचा। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। ऑन सीइंग द लैम, भेड़ के बच्चे को देखकर, ही गॉट एंग्री, वो गुस्से में आ गया भेड़ के बच्चे को देखकर। एंड थॉट, और उसने सोचा, ऑफ किलिंग, कि वो मार दे द लैम, भेड़ के बच्चे को, एंड ईटिंग इट, और इसे खा जाए। उसने ये सोचा। ही हिट अपॉन, उससे सूझा, अचानक, यानी कि जहन में तरकीब आई, उसे सूझा, अ प्लान, एक मंसूबा। एंड आस्क्ड द लैम, और उसने पूछा भेड़ के बच्चे से, वाई ही वॉज मेकिंग वाटर मड्डी, कि वो क्यों कर रहा है पानी को गदला, मड्डी गारे वाला, गदला, एंड डर्टी, और गंदा, पानी को क्यों गदला और गंदा कर रहा है, उसने पूछा। जी स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? आप मेरे साथ मौजूद हैं? यस सर। यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलें, ठीक हो गया। द पुअर लैम कुड नॉट अफोर्ड, जो गरीब मेमना था वो इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, हामिल नहीं हो सकता था, मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, टू क्वर्ल, के झगड़े, विद द क्रूअल वुल्फ, जो जालिम भेड़िया है उसके साथ झगड़े, इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। ही गैदर्ड, उसने जमा किया, गैदर्ड जमा किया, हिज करेज, अपने हौसले को, उसने हौसला जमा किया। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, दैट के ही वॉज नॉट मेकिंग द वाटर डर्टी, कि वो पानी को गंदा नहीं कर रहा है, एज कर रहा था, एज द वाटर वॉज फ्लोइंग, क्योंकि पानी बह रहा था, फ्लो का मतलब बहना होता है, बह रहा था पानी, फ्रॉम द वुल्फ, भेड़ी की तरफ से, टू हिम, उसकी तरफ। उसने कहा कि वो पानी को गंदा नहीं कर सकता था क्योंकि पानी तो भेड़िए से उसकी तरफ को बह रहा था। द वुल्फ फेल्ट अशेम्ड, भेड़िए ने शर्मिंदगी महसूस की, फेल्ट महसूस की, अशेम्ड शर्मिंदगी, बट लेकिन, ही वॉज डिटर्मिंड, वो पक्का इरादा कर चुका था, पक्का उसने दिमाग में बिठा ली थी ये बात, इरादा कर चुका था, टू ईट, कि वो खाएगा, द लैम, मेमने को। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ अनदर, एक और, लेम, झूठा, एक्सक्यूज़, बहाना, उसने एक और झूठे बहाने के बारे में सोचा। ये एक्सक्यूज़ बहाना होता है, ये इधर आना चाहिए था, बहाना। लेम का मतलब लंगड़े को कहते हैं, यहाँ पर झूठा। उसने एक और झूठा बहाने का सोचा, टू किल हिम, के उसे मार दे। इन एंग्री मूड, गुस्सीले मूड में, गुस्से के मूड में, द वुल्फ आस्क्ड हिम अगेन, भेड़िए ने उससे दोबारा पूछा, वाई ही हैड अब्यूज्ड हिम, क्यों उसने गालियाँ दी थी उसको, लास्ट ईयर, पिछले साल उसने उसको गालियाँ दी थी। द लैम वंस अगेन रिप्लाइड, मेमने ने एक बार फिर जवाब दिया, रिस्पेक्टफुली, इज्जत के साथ, दैट ही वॉज नॉट बॉर्न, कि वो तो पैदा ही नहीं हुआ था, देन, उस वक्त, यानी 1 साल पहले तो वो पैदा ही नहीं हुआ था, एज ही वॉज ओनली 6 months ओल्ड, क्योंकि उसकी उम्र तो अभी सिर्फ 6 माह है। ही कुड नॉट अब्यूज हिम, वो उसे नहीं गालियां निकाल सकता था, बिफोर हिज बर्थ, अपनी पैदाइश से पहले उसे गालियां नहीं निकाल सकता था। द हंगरी, जो भूखा था जी, एंड पावरफुल वुल्फ, और ताकतवर भेड़िया और भूखा भेड़िया, फेल्ट इंसल्टेड, उसने बेइज्जती महसूस की, ओवर दिस प्लेन आंसर, इस सीधे और साफ जवाब पर
उसने बेइज्जती महसूस की। ही गिरियू, वो हो गया, गिरियू हो गया, इम्पेशेंट, बेसब्रा, वो बेसब्रा बन गया, एंड, और फ्यूरियसली, गुस्से से, शाउटेड, चिल्लाया, एट द लैम, मेमने पर। वेल, अच्छा तो फिर, इफ यू डू नॉट, अगर तुमने नहीं, इट वुड बी आइदर योर मदर, ये या तो तुम्हारी वालदा होगी, और योर फादर, या फिर तुम्हारा वालिद होगा, हु अब्यूज्ड मी, जिन्होंने मुझे गालियां दी। यू मस्ट बी पनिश्ड फॉर दैट, तुम्हें ज़रूर, मस्ट बी ज़रूर, पनिश, सज़ा मिलनी चाहिए, फॉर दैट, इस बात पर। द लैम आर्ग्यूड, मेमने ने दलील दी, दैट ही शुड नॉट बी पनिश्ड, कि उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, फॉर हिज पेरेंट्स फॉल्ट, जो उसके वालदैन की गलती थी, उसकी सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए, फॉल्ट होती गलती। द पावरफुल वुल्फ टर्न डाउन, मजबूत भेड़िए ने, ताकतवर भेड़िए ने, टर्न डाउन, मुस्तरद कर दी, ऑल हिज आर्ग्यूमेंट्स, तमाम उसकी दलीलों को मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, आर्ग्यूमेंट्स, दलीलों, एंड जंप्ड एट द वीक लैम, और उसने कमज़ोर लेले पर, मेमने पर छलांग लगाई, एंड टोर हिम इनटू पीसेस, और उसको टुकड़ों के अंदर फाड़ दिया, एंड एट दैम जॉयफुली, और फिर उसे मज़े ले लेकर खाया। दिस स्टोरी प्रूव्स, ये कहानी साबित करती है, दैट द क्रूअल, के जो जालिम होता है, जो जालिम होता है, एक्सेप्ट्स, नहीं, नो एक्सक्यूज़, नहीं कबूल करता कोई भी बहाना, जालिम कोई भी बहाना, कोई भी दलील कबूल नहीं करता। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। आगे चलते हैं जी। मॉरल हैं जी इस स्टोरी के मॉरल्स, ये सारे मॉरल्स आप इसको लिखेंगे पेपर में। पहला मॉरल है जी, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी वो ताकतवर था ना जी भेड़िया, उसको खा गया कमज़ोर को, उसी की लाठी थी और उसी की भैंस भी हो गई। एनी एक्सक्यूज़ इज़ गुड इनफ फॉर एन ईवल डूअर, किसी भी बुरे आदमी के लिए कोई भी बहाना काफ़ी होता है। बुरा था ना जी, लुच्चा था बघियाड़, वो उसने जो है ना बिल्कुल ऐसे ही बहानेबाजी की, फजूल किस्म की, और खा गया, है जी बदनीता था। आगे चलते हैं जी। मुर्दा ज़मीर को किसी, अच्छा जी, एनी गिल्टी कॉन्शियंस, कोई भी जो मुर्दा ज़मीर होता है, गिल्टी कॉन्शियंस, मुर्दा ज़मीर, नीड्स नो एक्सक्यूज़, उसको किसी बहाने की, किसी दलील की ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ जी, मुर्दा ज़मीर था ना जी, जालिम था भेड़िया, मुर्दा ज़मीर का मालिक था, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया और उसे खा गया। द रीज़न ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इज़ ऑलवेज द बेस्ट, ये दुनिया का जी असूल है कि जो दलील होती है ना, ताकतवर जो दलील देता है, हमेशा उसे कबूल किया जाता है, उसे कहा जाता है कि ये बेस्ट है। माड़े बंदे की गल कोई सुनता ही नहीं, ठीक है ना। ताकतवर की दलील हमेशा बेहतरीन होती है। ये तो थे स्टूडेंट्स इसके मॉरल। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, अच्छी स्टोरी थी, याद करनी है, मॉरल सारे याद करने हैं और मुझे दुआओं में भी याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।